हाय, आई एम हिमांक एंड आई एम योर फोटोग्राफी कोर्स ट्रेनर। तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा शटर स्पीड के बारे में, चैप्टर 5 में पढ़ा अपर्चर के बारे में। अब जो हमारा चैप्टर 6 होने वाला है ये होने वाला है एक्सपोजर ट्रायंगल के थर्ड एलिमेंट के बारे में, यानी ISO। अब ISO बेसिकली हमारे इमेज को ब्राइट करने के लिए हेल्पफुल होता है। कि हमारी इमेज ब्राइट होगी या डार्क होगी ये हमें ISO से पता लगता है। तो अब ISO के बारे में पढ़ने से पहले आई होप आपने अपर्चर प्रायोरिटी मोड और शटर प्रायोरिटी मोड दोनों की प्रैक्टिस करी होगी, तभी आपके ISO को सीखने का फ़ायदा है ताकि आप मैनुअल मोड के एक स्टेप और क्लोज जा सको। तो फिल्म कैमरा से लेके आज के डिजिटल कैमरा तक जो हमारा ISO है ना, उसका कॉन्सेप्ट चेंज ही नहीं हुआ है। ये हमारे फिल्म्स कैमरा के टाइम में भी था और ये हमारे डिजिटल एरा में भी है, यानी ISO बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। तो जो ये ISO होता है, हमारा शटर स्पीड और अपर्चर तीनों मिलके हमें एक बैलेंस्ड एक्सपोज्ड इमेज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमें इन तीनों सेटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। हमेशा की तरह फिर से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि ISO किस तरह से वर्क करता है और ISO के कुछ एक ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा। What is ISO in photography? So ISO stands for International Organization for Standardization। कुछ समझ आया? नहीं ना? खैर इसकी फुल फॉर्म से ज़्यादा इजी है ISO को समझना। जो हमारी ISO होती है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग होती है जब हम एक्सपोजर ट्रायंगल की बात करें। एक्सपोजर ट्रायंगल में क्या क्या होता है? शटर स्पीड, अपर्चर एंड ISO। अब तीनों एलिमेंट की हेल्प से ही हम एक परफेक्टली बैलेंस्ड और एक्सपोज्ड इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। अब जो ISO होती है ना, तो हायर ISO मीन्स ब्राइटर इमेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी ISO सेटिंग होती है ना, वो हेल्प करती है ये कंट्रोल करने में कि हमारी फ़ोटो कितनी डार्क या कितनी ब्राइट होगी। ISO फोटोग्राफी के अर्ली डेज से यूज़ हो रहा है। ये हमारे फिल्म कैमराज में भी था और ये आज डिजिटल कैमराज में भी यूज़ हो रहा है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा फोटोग्राफी में। अब आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो जिसमें मैंने बताया है कि आपका ISO जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा ना, वैसे वैसे आपकी फ़ोटोग्राफ ज़्यादा लाइट होगी, ज़्यादा ब्राइट होगी। वहाँ पे आप ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर सकते हो अपनी इमेज में। जो ये ISO एडजस्ट करना ना क्विक एंड ईजी भी है हमारी इमेजेस को ब्राइट करने का, जब हम डार्क इन्वायरमेंट में शूट करते हैं। बट एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हम ज़्यादा ISO पे शूट करते हैं ना, तो हमारी इमेजेस में ग्रेन या फिर नॉइस पे आ जाता है। जो ये ISO है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है जब हम मैनुअल मोड यानी एक्सपोजर ट्रायंगल के साथ काम कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट आर द ISO वैल्यूज़? द ISO वैल्यूज़ कैन रेंज फ्रॉम ISO 50 टू ISO 6400। वैसे तो हर कैमरा में अलग सेटिंग होती है, बट मोस्टली ISO वैल्यूज़ हमारी ISO 50 से लेकर ISO 6400 के रेंज में ही होती है। अब आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो उसका कि ISO 50 से ISO 6400 तक किस तरह से ISO वर्क करता है। तो जो हमारे पास मोस्ट कॉमन ISOs हैं वो ये हैं। वैसे ISO 6400 से भी ज़्यादा होता है, बट आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ISO वैल्यू हमेशा अपनी जो प्रीवियस ISO वैल्यू होगी उससे डबल होगी। जैसे आप देख सकते हो 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400 एंड सो ऑन। ये इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप ISO वैल्यू को डबल करते हो वैसे ही फ़ोटो की ब्राइटनेस भी डबल हो जाती है, या फिर वाइस वर्सा। जैसे आप अपनी ISO वैल्यू को हाफ़ करोगे आपकी फ़ोटो की ब्राइटनेस भी हाफ़ हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जितना स्मॉल ISO नंबर होगा उतनी वो लेस सेंसिटिव होगी लाइट से, और जितना लार्ज ISO नंबर होगा उतनी वो मोर सेंसिटिव होगी लाइट से। इसी तरह जितना स्मॉल नंबर उतनी लेस इमेज में नॉइस होगी, और जितना लार्ज ISO नंबर होगा उतनी ज़्यादा नॉइस होगी इमेज में। यानी बिग नंबर ज़्यादा लाइट, ज़्यादा नॉइस। स्मॉल ISO नंबर लेस लाइट, ऑल्सो लेस नॉइस। अब हम ISO और नॉइस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं। अब आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो जिसमें मैंने डिफरेंट ISO एंड उसकी नॉइस के बारे में बात की है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 25,600 तक की ISOs अवेलेबल हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल टाइनी टाइनी डॉट्स आ चुकी हैं, यही हमारा नॉइस होता है।
और जैसे जैसे हम ISO को इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारी फ़ोटोग्राफ में नॉइस भी बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ISO को इंक्रीज़ करना एक हाई लेवल पे, उससे हम इजीली अपनी इमेज को तो ब्राइट कर सकते हैं, बट इसके साथ कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो जैसे जैसे हम अपने ISO वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो इमेज में नॉइस क्रिएट करना शुरू कर देता है। कुछ फोटोग्राफ इसे ग्रेन भी कहते हैं, बट इस डिजिटल एरा में मोस्टली हम इसे नॉइस के नाम से ही जानते हैं। तो जो इमेजेस नॉइस होता है, ये टाइनी डॉट्स होती हैं आपकी इमेज में, जो मोस्टली हमारे इमेज के डार्क एरियाज़ में ज़्यादा नोटिस होती है। जो हमारा लाइटर एरिया होगा ना इमेज का, जहाँ पे ज़्यादा लाइट होगी, वहाँ पे इतना ग्रेन्स का पता नहीं चलेगा, इतना नॉइस का पता नहीं लगेगा। बट जो हमारा ब्लैक एरिया होगा या डार्क एरिया होगा हमारी फ़ोटोग्राफ में, वहाँ पे हमें आसानी से ये नॉइस का पता लग सकता है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा कैमरा सेंसर का साइज़ होता है ना, वो भी डिजिटल नॉइस के लेवल पे इफ़ेक्ट करता है। यानी हमारा जो कैमरा का सेंसर साइज़ अगर वो लार्ज पिक्सल वाला होगा ना, तो हमें लेस नॉइस देखने को मिलेगी। दैट्स वाई DSLR एंड मिररलेस कैमराज फोटोग्राफी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नॉइस और ISO की ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इनके सेंसर नॉर्मल पॉइंट एंड शूट एंड फ़ोन कैमराज से काफ़ी लार्ज होते हैं। तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो हमारी ISO वैल्यू है ना, वो जितनी स्मॉल होगी उतना हमारी फ़ोटोग्राफ के लिए ज़्यादा अच्छा है, ताकि उसमें हमें कम नॉइस दिखाई दे। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी शटर स्पीड और फिर हमें अपना अपर्चर सेट करना चाहिए। दैट्स वाई मैंने जो मेरे लेसन की सीक्वेंस है वो भी ऐसे रखी थी कि लेसन 4 में हमने शटर स्पीड के बारे में बात की थी, लेसन 5 में अपर्चर के बारे में, और इस लेसन 6 में हम ISO के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बात और, समटाइम हमारे पास लाइट कंडीशंस इतनी पुअर होती है कि हमें अपने ISO लेवल को इंक्रीज़ करके नॉइस से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होता है। खैर, आप इस नॉइस को अपने पोस्ट एडिटिंग में कम कर सकते हो, तो वो एक अच्छी बात है। अगर आप फ़ोटोज़ को रॉ फॉर्मेट में शूट करोगे तो आपके पास बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं एडिटिंग में, कि जहाँ पे आप अपनी नॉइस, अपर्चर, शटर स्पीड इन सबको सेट कर सकते हो बाद में। यानी आप अपने इमेज की बेसिक सेटिंग को सेट कर सकते हो कि इनकेस अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो अपनी फ़ोटोग्राफ में तो अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारा बेस्ट ISO क्या होता है, मतलब किस ISO लेवल पे हम सबसे अच्छी फ़ोटोग्राफ को क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली आपके इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशंस में फ़ोटोग्राफ को क्लिक कर रहे हो। बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। जैसे मैंने बताया कि ब्राइट या सनी डे में आप ISO 100 या 200 पे यूज़ करो तो आपके पास फ़ोटोग्राफ्स बहुत ही शार्प आएंगी और नॉइस बिल्कुल कम होगा। इसी तरह जब आपके मौसम में थोड़े से क्लाउड्स हों या आप थोड़ी इंडोर फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आप उस तरह से अपने ISO को 400 रख सकते हो। अगर आपको बिना फ्लैश के इंडोर फोटोग्राफी करनी है जहाँ पे लाइट कम हो, तो आप ISO 100 रख सकते हो। इस तरह नीचे मैंने कुछ बताया कि जब आप फायरवर्क्स की फ़ोटोग्राफ लेते हो तो आप ISO 100 यूज़ कर सकते हो, या आप स्टार्स की फ़ोटोग्राफ लेते हो तो आप ISO 800 से 1600 के बीच में यूज़ कर सकते हो। सनसेट एंड सनराइज़ के टाइम पे ISO 200 यूज़ कर सकते हो। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि किस सिनेरियो में आप कौन सी ISO का यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी फ़ोटोग्राफ बेटर होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हमेशा ये याद रखनी है ISO वैल्यूज़। तो आई नो कि हमेशा याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने बोला है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फ़ोन में इसे सेव रखो। कुछ टाइम के बाद आपको, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ISO के, आपको ये वाली वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। यही तो यार फोटोग्राफी का मज़ा है, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करो और सीखो, है ना। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अगर आपको सारी ज़िंदगी ऑटोमेटिक मोड पे ही फ़ोटोशूट करना है ना, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है ऑटोमेटिक मोड पे, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। अब जो हमारा मैनुअल मोड होता है ना, वहाँ पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हमारी शटर स्पीड के साथ, ISO के साथ, हमारे अपर्चर के साथ। तब जाके हम एक बैलेंस्ड फ़ोटोग्राफ को क्लिक कर सकते हैं। और यही खास बात है हमारे मैनुअल मोड की, यहाँ पे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आप लाइफ टाइम मैनुअल मोड में बहुत कुछ सीखोगे। हर बार एक नई सिचुएशन में कुछ नया आपको सीखने को मिले। तो हाँ, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है फुल मैनुअल मोड के बारे में। अगर आपको एक बार मैनुअल मोड समझ आ गया, यानी आपने अपनी फोटोग्राफी गेम को इम्प्रूव कर लिया। अभी के लिए पिछले सारे मोड्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में आपको अपर्चर के बारे में, शटर स्पीड के बारे में और ISO के बारे में सब पता होना चाहिए, तभी आप
मैनुअल मोड को अच्छे से सीख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक फ़ोटोज़ खींचो, मुझे टैग करो मेरे इंस्टाग्राम पे हमेशा की तरह, और कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मैनुअल मोड से पहले आपके पास 1-2 क्वेरीज होनी चाहिए जो मैं आपकी सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि मैनुअल मोड ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोड है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मैनुअल मोड के साथ।